जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। माता पिता को लेकर जन सुनवाई में काय के लिए आए हैं, पूरा विस्तार से बताइए। नमस्कार, मेरा नाम जयेश भावसार है जी और ये मेरे पिताजी रमेश चंद्र बाबूलाल भावसार और मेरी माता जी जी गौरी नंदा भावसार जी। मेरे पिताजी दादा के ज़माने से उनका ट्रांसफ़र ऑयल मिल, मानसिंह ऑयल मिल में वो पाचोरा में काम करते थे। हाँ। वहाँ से उनका ट्रांसफ़र करके उनको खंडवा आने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। हाँ। तब से मेरे दादाजी और उनका परिवार यहाँ पर आए खंडवा में और हाँ। मानसिंह मिल में कार्यरत हुए। अच्छा। उसके बाद में मेरे बड़े पापा ने भी यहाँ पर काम किया। उसके बाद मेरे पापा भी एज अ वायरमैन यहाँ पर हाँ। काम करना इन्होंने चालू किया। सन 84, 85 या 81 के लगभग की बात होगी। हाँ। उसके बाद में जब हम लोग दादा की सर्विस खत्म हुई तो हम लोग बाहर चले गए। दादा के टाइम पे भी क्वार्टर मिला था रहने के लिए। हाँ। फिर बाद में जब पापा फिर से मानसिंह मिल में जॉब लगी तो उन्होंने, चूंकि दूर रहते थे, आने जाने में समय लगता था और वायरमैन का काम ऐसा होता है कि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है फैक्ट्री में। हाँ। तो इसलिए उन्होंने हमको 11 क्वार्टर में एक क्वार्टर दिया कि आप यहाँ पर रहो, ताकि पास में रहोगे तो हम कभी भी आपको बुला सकते हैं। हाँ। अब इसके बाद में सन 91-92 के दरमियान फैक्ट्री की हालत ख़राब होकर मिल बंद पड़ गई। हाँ। परंतु मेरे पापा को, पिताजी को इन्होंने ना कोई टर्मिनेशन लेटर दिया, ना सेवानिवृत्ति का कोई उन्होंने कुछ सेवा से बंद करने का कोई कागजात दिए, ना इन्होंने खुद होकर रिज़ाइन किया। तो कायदे से देखा जाए तो उस समय से लेकर जब से मिल बंद पड़ी तब से ये सेवानिवृत्ति की उम्र होने तक के इनका माना जाना चाहिए कि इनका कार्यकाल है जी। उसके बाद में जब हम लोग 35 साल से वहाँ पर रह रहे हैं तो इन्होंने हमारा बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं कट कर दी। अच्छा। और ये सीनियर किन लोगों ने? मिल प्रशासन ने जी। कौन सी मिल? मानसिंह मिल वालों ने। अच्छा। फिर चूंकि अब ये सीनियर सिटीजन है, मेरी मम्मी की तबीयत बार बार ख़राब होती है, उनको फिट के अटैक आते हैं बार बार। अच्छा। इस कारण से फिर भी जैसे तैसे करके न्याय की उम्मीद में लोग वहाँ रह रहे थे इतने सालों से। हाँ। लेकिन 2019 में एक बार जब ये किसी कार्यवश बाहर गए तो मिल प्रशासन ने आके हमारे क्वार्टर के दरवाजे पर टिन थोक दिए। अब टिन थोक दिए, इसको न्यायिक कार्यवाही समझ के हमने उसका विरोध और उसका उल्लंघन न करने की सोचा और हमने उस समय भी कलेक्टर में जन सुनवाई में आके हमारी अर्जी दी थी कि भाई हमारे घर का दरवाजे पर इन्होंने टिन थोक दिए गए हैं और इसमें हमारी सहायता की जाए ताकि हम लोग। अभी क्या हुआ है, अभी क्या बताइए आप। उसके बाद में फिर हम लोग न्याय की रास्ता देखते रहे और 7 मार्च को बिना किसी नोटिस दिए हुए बुलडोजर आ गए और SDM साहब और थाना प्रभारी और तमाम दल बल के साथ में वो कार्रवाई वहाँ पर करते हुए पूरे 11 क्वार्टर्स को गिरा दिया गया। आप जिसमें रहते थे वाला भी तोड़ दिया गया? हमारा भी क्वार्टर तोड़ दिया गया और हाँ। उस समय वहाँ पर 4 फैमिलीज, पहले तो बहुत सारे लोग रहते थे लेकिन सब धीरे धीरे करके छोड़ के चले गए। हाँ। केवल 4 फैमिलीज जो थी वो बची थी जिन लोगों का वहाँ पर रहना था। हाँ। 4 लोगों में से भी जब हमने भी विरोध किया कि इस चीज़ को ना तोड़ा जाए, हमारा हिसाब दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि शाम में आप ऑफिस में आओ, आपका हिसाब कर दिया जाएगा। हाँ। लेकिन जब ये ऑफिस में गए शाम में अलग से तो 3 लोगों को उन्होंने हिसाब करके 5-5 लाख रुपए दे दिए और तीनों लोगों को एक एक करके बुलाया ताकि अगर एक को लास्ट में ये ना दे तो ये लोग विरोध ना कर पाए। अच्छा। 3 लोगों से चेक देकर उनसे साइन ले ली गई और हमको, यानी मेरे पिताजी को, उन्होंने बोल दिया कि आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है कंपनी में और आपको इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। जबकि रिकॉर्ड के तौर पर देखा जाए तो इस आवेदन में हमने उनके वेतन पर्ची, उनकी PF स्लिप वगैरह सब कुछ लगाई है। जी। एक बार हमने, जब इन्होंने लाइट वगैरह काट दी थी तो हमने किसी प्रकार से कहीं से अनुमति ले लेकर प्रशासन वगैरह की सहायता से मीटर लिया था, बिजली का कनेक्शन। ये आप जिस दिन JCB चलाकर जो आवास तोड़े गए उस दिन आप वहीं रहते थे कि आप कहीं अन्य जगह रहते हैं? चूँकि वो पत्रे ठोक दिए गए थे। जी। हाँ, लेकिन इसलिए फिर हम लोगों को साइड में किराए का मकान लेके रहना पड़ा। अच्छा। पैसे देने कहाँ पे बुलाए थे और कौन लोग थे? पैसे देने के लिए उन्होंने, उनका जो ऑफिस है हाँ। लैंडमार्क हाँ। मॉल में, हाँ। वहाँ पर 5वें फ्लोर पर उनका ऑफिस है, वहाँ बुलाया था उन्होंने। हाँ। ये लोग गए, काफ़ी हाँ। 2-2.5 घंटे बैठे भी। तमाम पत्रकार जन भी वहाँ पर मौजूद थे। सारी कार्यवाही वीडियो में कैद है और सारी कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया और सब तमाम प्रकार की यूट्यूब वगैरह पर देखे जा सकते हैं। जहाँ मेरे पिताजी एक असहाय
बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन की तरह मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सुना नहीं है। अच्छा, और अब उनके आप क्या साथ में मांग मनमानी करते हैं? तरीके से पार्शियलिटी की गई है पैसे देने में। 3 परिवार को दिए, चौथे को नहीं दिए। उनको ऐसा लगा कि ये कमज़ोर है, इनको अपन पैसा दबा सकते हैं, उनका पैसा हम डुबा सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत कार्रवाई हुई है। मुझे तो इस बात पर भी जानकारी चाहिए कि बिना नोटिस दिए माननीय एसडीएम महोदय और थाना प्रभारी महोदय की उपस्थिति में ये जो अन्याय हुआ हमारे ऊपर, इस पर हमारी सुनवाई कौन करेगा? इस चीज़ के बारे में हमें सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए। इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आज आए हैं और हमने अपना निवेदन यहाँ पर जन सुनवाई में दिया है। पिछली बार भी हमने जन सुनवाई में निवेदन दिया था जब हमारे घर को बंद कर दिया गया था और तमाम तरह के छल बल करके ये लोगों ने हमारा रिकॉर्ड हटाने की कोशिश की गई है। बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और ऐसा भरोसा है कि हमारे यहाँ से मदद की जाएगी। और जो हमारा न्याय संगत जो भी हमारा जैसे 3 लोगों को दिया है वैसा हमारा भी चौथे हमारा रिकॉर्ड उसमें मतलब कुल मिला के जो 5-5 लाख रुपए अन्य 3 परिवारों को दिया है, उसी तरह आपको भी दिया जाए, ताकि उस पैसे से आप अपनी व्यवस्थाएं कहीं नई जगह प्लाट वगैरह खरीद सकें। सर, ये बात पैसे की नहीं है, ये बात इस चीज़ की कि आत्मसम्मान की बात आ गई यहाँ पर। 35 साल से जो इंसान इस उम्र में आने के बाद जो रास्ता देख रहा है कि न्याय मिलेगा, हमारा पैसा मिलेगा, ये एक उनके सम्मान को दर्शाने वाली निधि है। इसे बनता तो बहुत कुछ है, लेकिन 5 लाख फिर भी एक हम समझ सकते हैं कि चलो ठीक है, जो भी हुआ इतने वर्ष हमने रास्ता देखा, लेकिन अब 5 लाख भी अगर मिल रहे हैं तो वो भी काफ़ी हो सकते हैं, ताकि इनका आगे का जीवन में वो काम में आए। आगे बुढ़ापे में आपको पता है तबीयत वगैरह में सब कुछ इनमें वो काम में ले सकते हैं। हमारी बस इतनी गुहार है कि हमको न्याय मिले और जैसा सबको जो हिस्सा मिला उस हिसाब से हमको भी मिले।